हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के पॉइंट। आज मैं ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये साइंस से रिलेट करता है, साइंस सब्जेक्ट से, जिसमें कि मैं आपको टर्म 1 में आने वाली सभी जो भी सिलेबस है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ये 2021 और 22 बैच में जो भी पेपर देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जिनका पेपर नहीं हुआ वो तो अब अगले क्लास में पहुंच गए, जो अब देने वाले हैं उनके लिए है ये वीडियो। और मैं इसमें सभी चैप्टर्स में बताऊंगा कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आने हैं, क्या डिलीटेड है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप इस वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहें ताकि आपको सिलेबस में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसमें देखो 3 चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको 16 मार्क्स के आने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर और बायोलॉजी के आपके 1 चैप्टर्स आने वाले हैं, इसमें आपको 10 मार्क्स के आने वाले हैं। और फिजिक्स के 2 चैप्टर्स आने हैं जिसमें आपको 14 मार्क्स के आने हैं। ठीक है, होप कि आपको मार्किंग समझ में आई होगी कितने मार्क्स के हैं। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे आने वाले, तो उसमें कुछ डिस्कस करने की बात ही नहीं है क्योंकि उसको आपको पूरा पढ़ना है। जैसे कि आपको सेकंड चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ डिलीटेड नहीं है। लाइव प्रोसेस आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ डिलीटेड नहीं है। और आपको रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ये आपको पूरी पढ़नी है, इसमें कुछ डिलीटेड नहीं है। अब बात बचा आपका तो कौन सा, आपका फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड आपका 11 चैप्टर, इन सब में क्या पढ़ना है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मैं आता हूँ सिर्फ उस पर पेज नंबर आप देख लेना। यहाँ पे पेज नंबर कौन सी है, ये पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में आपको कोरोजन और डेंसिडिटी ये नहीं पढ़ना, बाकी सारे के सारे टॉपिक आ रहे हैं। तो कोरोजन और डेंसिडिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे, बाकी सारे के सारे आपको आएगा। अब आते हैं हम कौन से, सेकंड चैप्टर आपको पता ही है फुल आने वाले हैं। तो आते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में आपको यहाँ से देख लो, थर्ड चैप्टर में आपको शुरुआत से जो फिजिकल मेटल और नॉन मेटल, ये जो थर्ड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पूरा आना है, इसलिए मैंने उसमें कुछ बताया नहीं आपको, पूरे पढ़ लेना, कुछ छोड़ना नहीं उसमें। अब इसमें आते हैं, इससे मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये सब पढ़ लेनी है आपको, ये सब पूरी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसमें आपको ध्यान से देखना, इसमें से ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आप नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो, फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ये सारी चीज़ें आ रही है, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना। क्या क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल एंड आर बर्न इन एयर, क्या क्या होता है, ये सारे रिएक्शन में आते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, ये सारे के सारे आपको आने हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी पेपर में। ठीक है, मेटल और सॉल्ट का सॉल्यूशन मिलता है तो क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। हाउ डू मेटल नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करता है, ये आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपको आयनिक बॉन्ड में आता है तो ये भी आपको जरूर पढ़ लेनी है। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अब आते हैं जो नहीं आता है उसको, ये है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल में आप अगर आएंगे तो 49 नंबर पेज देख रहे हो, 49 नंबर पेज में जो अकरेंस ऑफ मेटल है, इसके आगे की कोई भी टॉपिक आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। मतलब कि पेज नंबर 49 से लेके कोरोजन डेंसिटी कुछ नहीं पढ़ना। पेज नंबर 49 से लेके ये जो आपको लास्ट पेज नंबर 55 तक, यहाँ तक कुछ नहीं पढ़ना। ये सारे के सारे आपको रिमूव्ड है। ये सब चीज़ें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ये सब सारे के सारी चीज़ें डिलीटेड है। अब मेटल नॉन मेटल के बाद बात करें तो आपका लाइट प्रोसेस पूरा ही आने वाला है, तो उसमें कुछ देखना ही नहीं है। बात करते हैं हम लाइट चैप्टर में, पूरा ही आना है, उसमें कुछ नहीं देखना। मेन आता है आपका क्या, जो आपका आता है इसमें 11 चैप्टर जो कि आई से रिलेटेड है ना। ये सारे चैप्टर जो भी मैं पलटा रहा हूँ ये आ रहा है। इसमें देखो 11 चैप्टर पेज नंबर आप आ जाना, कौन सा इसका पेज नंबर है 187। ठीक है, 187 में आपको ह्यूमन आइज नहीं आना, ये पहले जो पेज है ये नहीं आना। ना आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन आना है, ना ही यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन ये भी नहीं आना है। उसके बाद आप आते हैं इस पे हाइपरमेट्रोपिया ये भी नहीं आना है। उसके बाद प्रेस बायोपिया ये भी नहीं आना है। ठीक है, आपको आना क्या है, कहाँ से याद रखना, इस पेज से, मतलब 191 से आपको यहाँ से पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। यहाँ से आपको पूरी चीज़ें पढ़ लेनी है 191, और ये पूरी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ये जो देख रहे हो आप जितने भी पेज हैं ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग स्टार, ये सब सारे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, कलर ऑफ द सन एट द सनसेट, सनराइज, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। यही आपका है टॉपिक, और इस तरह से आपका ये साइंस का सिलेबस होता है ख़त्म। इतना ही चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ 6 चैप्टर इसमें आपको आ रहा है, उसमें 3 फुल हैं, 3 में से डिटेक्शन है, वो आपको मैंने बता दिया। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आप और कौन से चैप्टर का, कौन सी क्लास का चाहते हो आप वीडियो, हम मुझे कमेंट कर दें।
एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एग्जाम आइडिया इन दोनों को पढ़ लेना अच्छे से, या फिर एग्जाम आइडिया एडू कार्ड में से कोई सा एक पढ़ लेना, उसमें एमसीक्यू केस स्टडी आपको मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेना, इसी के बीच से क्वेश्चन बनेंगे, एनसीईआरटी को मत छोड़ना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, ख्याल रखो अपना।